हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक इंग्लिश। जैसे कि आज आपका फर्स्ट डे है तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट लक्स। फ्रेंड्स, इन 8 वीक्स में हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। और अगर आप एक बिगिनर है और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इन वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर वीडियोस के एंड में हम आपको देने वाले एक टास्क जिससे कि आप आपकी वोकैबुलरी भी चेक कर सकते हैं। अब जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं, जनरली क्या होता है कि उन बेसिक चीज़ों को ही इग्नोर करने की वजह से आपको सालों लग जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो शुरुआत में तो आपको इन वीडियोस को देखते टाइम ऐसा लग सकता है कि ये सब तो मुझे पहले से ही आता है, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में असमर्थ रहते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम बेसिक चीज़ें सीखने वाले, उसके बाद में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और उनका डायलॉग्स में कैसे उपयोग किया जाता है वो सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट डे। इसमें हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बहुत ही ईजी है और वो है नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के जो नाम होते हैं उनको नाउन कहा जाता है। इसकी भी वोकैबुलरी हम लर्न करने वाले हैं क्योंकि जो डेली टास्क हम देने वाले हैं वो नाउन के ऊपर है, क्योंकि नाउन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वर्ब बनकर भी आ सकता है, एडजेक्टिव बन के भी आ सकता है और एडवर्ब बन के भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लीन का ही एग्जाम्पल ले लो तो क्लीन, क्लीनर, क्लीनिंग, क्लीनली, ये जो है कभी नाउन में आता है, कभी एडजेक्टिव में आता है, कभी एडवर्ब में आता है, कभी वर्ब में आता है। तो इसकी वोकैबुलरी भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एलिमेंट, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। मान लो अगर आपको किसी का नाम नहीं लेना है या आपको किसी का नाम नहीं पता है, फॉर एग्जांपल खुद का ही ले लो कि आपको आपका ही नाम नहीं लेना है, तो आप खुद को दर्शाने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग करेंगे? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, राइट? तो इन्हीं वर्ड्स को प्रोनाउन कहा जाता है। नॉर्मली आप बात करते टाइम काउंट कर लो कि प्रोनाउन आपके बातों में कितनी बार आते हैं और कहाँ पे आते हैं। कभी शुरुआत में ही आते हैं, कभी बीच में आते हैं, कभी एंड में भी आते हैं। तो इसलिए प्रोनाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। इन प्रोनाउंस को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें भी और एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से ही किसी भी सेंटेंस की शुरुआत की जाती है और सब्जेक्ट जो होता है वो शुरुआत में आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन तो कभी शुरुआत में भी आते हैं, कभी एंड में भी आते हैं, कभी बीच में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किताब उठाई। अब इस एग्जांपल में मैंने जो है वो एक प्रोनाउन है जो कि शुरुआत में आया हुआ है। द सेकेंड एग्जांपल, ये किताब मेरी है। यहाँ पे मेरी जो है वो भी एक प्रोनाउन ही है जो कि एंड में आया है। और किताब जो कि वहाँ रखी है, इसमें भी जो है वो एक प्रोनाउन है जो कि बीच में आया है। तो कब कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद पहले और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है वो भी पता होना चाहिए कि मतलब किसको कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो आप खुद होते हो, जो सेकंड पर्सन होता है वो आपके सामने वाला जो भी कोई है आपसे बात कर रहा है तो वो सेकंड पर्सन होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है जो आपके पास में नहीं है या आपसे बात नहीं कर रहा है, साइड में खड़ा हुआ है, तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब ये जो 7 टाइप्स मैंने आपको बताए कि प्रोनाउंस को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो हम 1 बाय 1 सीखने वाले हैं, लेकिन कल के वीडियो में, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे भी है। सो ओवर नॉलेज नो। और आपको टास्क भी देना है। सो फटाफट से पेन और पेपर लीजिए और लिस्ट बनाइए कि आपको स्कूल रिलेटेड कितने वर्ड्स आते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विद इन 8 वीक्स ऑन आवर चैनल लेट्स टॉक इंग्लिश।